जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए इंडियन नेवी की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 4 साल बाद आपको निकालेंगे, बिल्कुल परमानेंट कमीशन है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना, आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि हर रोज तो नई वैकेंसी आप तक पहुंच सके। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है इंडियन नेवी ने, नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यहाँ पे आप बनते हो सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर। इवन जब आप ट्रेनिंग करते हो स्टार्टिंग के 4 साल, उस दौरान भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि यूनिफॉर्म आपको ही देते हैं, यहाँ तक कि फ्री मेस यानी खाने की सुविधा भी रहती है, इसके अलावा रहने की सुविधा भी रहती है, स्टीपेंड भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो बहुत कुछ मिलता है, सारी फैसिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिलता है। बाकी शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो देखो यहाँ पे इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मेरे पास है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। उसके अंदर डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे आपकी जो आवेदन की शुरुआत है ये हो रही है 29 मई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 जून। कैसे करते हैं अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, उसकी चिंता मत करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, यानी आप सभी बच्चे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो एक तो आप 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं भी आपने साइंस से करी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे 12वीं पास बच्चे अप्लाई करते हैं, उन्हें यहाँ पे 4 साल का बीटेक कराया जाता है इंडियन नेवी की तरफ से। और बीटेक के दौरान वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, और जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है, आपकी बीटेक भी कंप्लीट हो जाती है, और आप बनते हो सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये आपकी स्टार्टिंग की पोस्ट होती है। इसके अलावा बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन ये है कि आपने साइंस से तो 12वीं करी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने जो सब्जेक्ट है वो पीसीएम पढ़ी होनी चाहिए। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए, और मिनिमम 70% मार्क्स यहाँ पे पीसीएम के अंदर होने चाहिए। क्लियर, तो ये यहाँ पे कंडीशन है। इसके अलावा बात करें स्टीपेंड की, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, और इन 4 सालों के दौरान ये आपको बीटेक भी करवा देते हैं। तो यहाँ पे उस दौरान आपको जो स्टीपेंड दिया जाता है वो मिलता है 56+, जो कि काफ़ी अच्छा है, कम नहीं है। इसके अलावा अदर फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे कि यूनिफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ इंडियन नेवी की तरफ से होता है। क्लियर। 4 साल बाद जब आप यहाँ पे परमानेंट कमीशन में चले जाते हो, सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन जाते हो, तो आपका जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 10। और लेवल 10 का मतलब है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद 1/15 तक पे आपका हो जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे किसी की भी फ़ी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बताई है, इन्होंने बताया डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। कैसे करना है? देखो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में आती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बीच में आए या इन 2 दिनों को भी आए तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। हालांकि इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो नो एज रिलैक्सेशन, आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है जेई मेंस स्कोर पर। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जेई मेन का एग्जाम दिया था 2026 वाला, तो उसी के स्कोर के बेस पर यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है और इसलिए अलग से कोई एग्जाम नहीं लेते। ठीक है, स्कोर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका होगा एसएसबी इंटरव्यू। इससे आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और आप जाओगे स्टार्टिंग के 4 साल ट्रेनिंग पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जब आप सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन जाते हो उसके बाद भी आपको काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो अकोमोडेशन, रहने के लिए आपको सरकारी घर दिया जाता है, क्वार्टर कह लो, घर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, फ्री फूड आपको प्रोवाइड करा जाता है, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि आपकी जो बीटेक के कोर्स की फी होती है वो भी आपको यहाँ पे नहीं देनी होती। ठीक है, तो काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। बाकी कैसे करना होता है इस वैकेंसी में अप्लाई, चलिए अब वो जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, कोई आपसे मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। जैसे मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो अगर आप इंडियन नेवी लिख के सर्च कर दो तो इंडियन नेवी की सारी वैकेंसी आपको दिख जाएगी, इंक्लूडिंग दिस वन। ऐसी आप कोई भी वैकेंसी आराम से ढूंढ सकते हो। और बाकी होम पेज में आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम इंडियन नेवी की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में जानकारी दी होती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी सभी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको दी जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको सारे लिंक मिलेंगे, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से रीड करो, अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाते हो। बाकी अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट की कोई दिक्कत नहीं है, सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी देखो यहाँ पे जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती। जब आप यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और अगर वो एलिजिबल हों तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं।
ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।